आज हम समाज में देखते हैं कि छोटी-छोटी उम्र में बहुत दीक्षाएँ हो रही है। जी, बहुत अच्छी बात है। पर और परमात्मा ने भी दीक्षा लेने की उम्र एक 8 वर्ष तक बताई है कि 8 वर्ष से ऊपर के बालक-बालिका दीक्षाएँ ले सकते हैं। परमात्मा ने यह उम्र बताई है। तो परमात्मा ने उम्र बताई तो परमात्मा तो अवश्य सोच समझ कर ही बताएँगे। पर आज कई लोगों का ये मान्यता कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों को दीक्षाएँ नहीं देनी चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होकर उनमें खुद से समझन आनी चाहिए, फिर उन्हें दीक्षा ले देनी चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके दीक्षा दी जाती है। तो इस पर आपके क्या राय है? आपके क्या विचार है कि ये लोगों की जो विचारधारा है, ये कैसी है और इस पर आप कुछ हमें बताएँ कि छोटी उम्र में दीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस पर आप हमें कुछ बताएँ। अंजन भाई, सबसे पहली बात आपने जो कही कि परमात्मा ने 8 वर्ष की उम्र जो दीक्षा के लिए बताई है, तो जब परमात्मा ने कुछ भी वचन कहा है तो मतलब वो बिल्कुल जी, सोच समझकर और वास्तव में सर्वज्ञ वचन है, तो वो गलत होना ही नहीं है। तो जी, सबसे पहले तो हमें यही श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे परमात्मा ने कहा है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल की मतलब एक प्रॉब्लम है अंजन भाई कि लोगों को ना लॉजिकल आंसर चाहिए। जी, लोगों को लगता है कि हम प्रैक्टिकल सोचें। मैं अगर मतलब इन ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब एक 5 साल का छोटा सा बच्चा मोबाइल में पबजी खेल रहा होता है, मोबाइल में अलग अलग गेम्स खेल रहा होता है, जी, PS2 प्ले स्टेशन के गेम्स खेल रहा होता है, बहुत धड़ल्ले से लैपटॉप चला रहा होता है, तब क्या हमें लगता है क्या कि वो बच्चा अरे इतना छोटा सा है, गलत चीज उसके हाथ में है? हमें तो क्या लगता है यार कितना स्मार्ट बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट होगा, 5 साल का है लेकिन आईपैड तो बहुत स्पीड से चला लेता है। जी, 4 साल का बच्चा है लेकिन फोन में यूट्यूब चला लेता है, स्टोरीज उसमें देख लेता है, रैम्स उसमें सीख जाता है। मतलब कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। 4 साल का वो बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाना सीख गया है, वो हमें इंटेलिजेंट लगता है। लेकिन जी, 8 वर्ष का छोटा सा बालक जो अपना जीवन चलाना सीख गया है, जो अपना जीवन सही तरीके से जीना सीख गया है, वो हमें नादान लगता है। तो ये कितना बड़ा प्रश्न है समाज के ऊपर। मतलब जो ये जी, कोई व्यक्ति सोचता ही है कि भाई वो बच्चा सबसे मतलब उनका एक आर्ग्यूमेंट रहता है अंजन भाई कि बच्चा नादान है, नासमझ है। अगर 8 वर्ष का बालक नासमझ और नादान है, तो जो 5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है, PS2 चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, वो हमें इंटेलिजेंट लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा आग्रह है, हमारा मिथ्या दर्शन है, जो हमें बाल दीक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे मन में भ्रांतियां पैदा करता रहता है। एक चीज और कहना चाहूंगा अंजन भाई जी, कि मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि वैराग्य का संबंध उम्र से नहीं है। वैराग्य का संबंध तो है वैराग्य के भावों से और शुभ परिणामों से। वैराग्य का संबंध अगर उम्र से होता तो मेरे को लगता है भी हमारे सबसे ज्यादा जो दर्शक का वर्ग अभी जुड़ा होगा देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक पेज के माध्यम से, तो वो 40, 45, 50, 55, 60, 65 साल के ये एज ग्रुप होगा। ये जी, लोगों की तो मतलब उम्र आ गई, इन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? ये आज भी फेसबुक के माध्यम से एक दीक्षार्थी को सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली। अगर जी, वैराग्य का संबंध उम्र से होता तो आज जितने बुजुर्ग है ना वो दीक्षा ले लिए होते। बरोबर। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि वैराग्य का संबंध उम्र से नहीं है। दूसरा, तो फिर क्या उम्र का संबंध बुद्धि से है? अगर हम माने कि भाई 10 साल में बुद्धि का विकास होता है कि 15 साल की उम्र में बुद्धि का विकास होता है, हम देखते हैं कि मेरे को एक नाम ध्यान आ रहा है, सत्यम कुमार एक बालक था बिहार का। 2012 में जब वो 12 वर्ष का था उसने आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया था। जी, उसके बाद एक बच्चा था साहल कौशिक करके, उसने भी 12 वर्ष की उम्र में आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया था। मतलब जो एग्जाम लोग 20-20 साल की उम्र में 2-2, 3-3 अटेम्प्ट देकर क्लियर नहीं कर पाते, उन बच्चों ने केवल 12 वर्ष की उम्र में वो एग्जाम क्लियर कर लिया। तब क्या भाव हुए? मानना पड़ेगा इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्चे की कितनी गजब की बुद्धि है। तो हम यहाँ जी, देखते हैं कि जो बुद्धि का संबंध है वो भी उम्र से नहीं है, जो समझ का संबंध है वो भी उम्र से नहीं है। तो फिर क्यों हम हर बार बाल दीक्षा को लेकर के प्रश्न उठाते हैं और कहीं ना कहीं वैराग्य के भावों को
और बुद्धि और समझ का संबंध उस समय हम एज ग्रुप से जोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पूर्वाग्रह है, समाज का पूर्वाग्रह है और मिथ्या दर्शन है कि बार बार बाल दीक्षा के लिए हम प्रश्न उठाते हैं। इससे हमको सीधा समझ में आता है कि वैराग्य का संबंध ना तो उम्र से है और ना कि उम्र का संबंध किसी भी प्रकार से बुद्धि के विकास से जुड़ा हुआ है। अगर 5 साल के 8 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि सही जीवन कैसे जीना और उसके माता पिता की आज्ञा अनुसार वो दीक्षा लेना चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात हो या वह बच्चा ना समझ हो, उसका ब्रेन वॉश कर दिया हो। अगर बच्चों का ब्रेन वॉश इतने आसानी से किया जा सकता ना, तो जो माता पिता है आज दिन भर बच्चे के पीछे मतलब ना वो प्लेट लेके घूमते रहते, बेटा जी ले, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, बेटा दिन भर फोन मत देख, बेटा दिन भर टीवी मत देख। तो जो माता पिता 24 घंटा अपने बच्चों के साथ रह के उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाते, तो हमारे पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान क्या उनका ब्रेन वॉश करेंगे। जी, आपने बहुत ही खूब बात कही कि जब माता पिता उनके साथ 24 घंटे रहकर उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाते हैं, इवन खाने की बात तो छोड़ो, आज बच्चा पबजी और वो कौन सी बैटल ग्राउंड वगैरह न्यू गेम्स आ रही है, उस बच्चे के सर पर तो क्या, उसके दिमाग पर क्या असर होगा इसका तो हमें पता है कि हिंसक चीजें उसके दिमाग पर असर करेगी। और उनके माता पिता भी जानते हैं कि बच्चा ये गलत कर रहा है, पर फिर भी माता पिता उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहे हैं। तो सही चीजों में जब गुरु भगवान उन्हें कुछ सही बात बताते हैं, सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, तब दुनिया कहती है कि इनका ब्रेन वॉश हो गया। आपने बहुत बढ़िया बात की कि बच्चा 5 साल का होकर मोबाइल चलाना सीख लेता है, उसे हम इंटेलिजेंट मानते हैं, जबकि वह बेवकूफ है, क्योंकि वह जब 5 साल की उम्र में मोबाइल चलाना सीख लेता है तो मोबाइल के माध्यम से किस तरह से क्या क्या गलत चीजें वो देख सकता है और उसका भविष्य कितना खतरे में है, ये हम नजरअंदाज कर लेते हैं। पर जब बच्चा 8 साल की उम्र में दीक्षा लेना चाहता है और उसे पता चल जाता है कि यही सही मार्ग है और वो अच्छे मार्ग पर जाने जाता है, तब दुनिया बीच में आकर खड़ी रह जाती है। बहुत ही मतलब आपने बहुत ही खूब बात कही। इससे तो कई लोगों के शायद आज मैं कह सकता हूँ कि कई लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। संयम मुझ हृदयनो धबकार साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळजो रे।